निर्मल हृदय चाहिए, छल कपट झूठ चालाकी चतुराई की यहाँ जरूरत, मैं की यहाँ जरूरत नहीं है। जो मैं लेके बैठा है उसकी मैं का तुरंत पता चल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, यह अमोलक समय है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आज ये माह का प्रथम मंगलवार है। वर्ष में कितने मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का मंगलवार ये बार बार आने वाला नहीं। मंगल तो आएगा, दूसरे महीने का आएगा, तीसरे महीने का आएगा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें महीने का आएगा। लेकिन ये परम सद्गुरु परमात्मा का पावन पवित्र जो महोत्सव हुआ उसके साथ लगा हुआ ये मंगलवार आने वाला नहीं। धन कमा सकते हैं आप, दौलत कमा सकते हैं, कोठी बंगले बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, मिल बना सकते हैं, लेकिन इस मंगलवार को लाना दौलत के आधार पे भी किसी के बस की बात नहीं। बड़े सौभाग्यशाली हो, क्यों हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, आप सतगी सतो प्रधान आत्मा है। जब संपूर्ण निराकार ही सगुण साकार नारायण हरि के रूप में आपके मध्य आपके सम्मुख विराजमान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु को दाखिल होने दो, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, घर परिवार फूलेगा फलेगा। और ईमानदारी निष्ठा को छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन लोगों को ज्यादातर यहाँ बैठे हैं बेड पकड़ने की आदत है, बेड नहीं छोड़ते, रातों दिन चिपके रहते हैं, कहीं बेड कहीं भागने जाते। आज भी राजे महाराजे हैं, राजे महाराजों के जमाने की बात है। जो नौकरानी राजमहल में काम करती थी, मुख्य नौकरानी थी, छुट्टी लेकर वो चली गई, उसके जगह दूसरी नौकरानी लगाई। जहां राजा रानी जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देख लूं। जैसी नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहबा आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा। तुरंत राजा को सूचना दी, राजा आए। राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है, जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी फट रही है, मांस लटक रहा है, लहू खून बह रहा है, और नौकरानी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है।
ये सीन देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बड़ी निर्लज्ज है, इसकी हड्डी तक दिखाई दे रही है, मांस लटक रहा है, लहू निकल रहा है और ये हंसती जा रही है। जब 20 चाबुक की मार सजा पूरी हो गई तब राजा ने कहा तू बड़ी निर्लज्ज है, बता हंस क्यों रही थी? तो कहा कि राजन ये मत पूछो मैं क्यों हंस रही थी, अगर आप ये पूछो तो मैं क्यों हंस रही थी तो आपको हृदय गति बढ़ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा, ये बता। और राजा का हुक्म। तो नौकरानी ने कहा मैं तो क्षण मात्र के लिए पलंग पर बैठी, मेरी ये दुर्गति हो रही है, हंस हो रही थी कि राजा रानी तो रोज लेटते हैं, इनकी महादुर्गति होगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मैं नहीं बच पाई तो ये भी बचने वाले नहीं। आराम का समय नहीं है, कर्म का समय है, काम का समय है। विवाह को सुदृढ़ रखो, मजबूत रखो, स्वच्छ रखो। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की तरफ इशारा करते हैं। ये जो मौका मिला है, आपको जो वक्त मिला है, समय मिला है, ये निस्वार्थ है, अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। समझदार महापुरुष हैं, एक शब्द को ही पकड़ लेते हैं, कर्म में डालते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। माहौल को देख करके ग्वालियर से तमाम महापुरुष हमारे साथ आए हुए थे आगरा। अभी प्रभात में सुबह हमने अध्यक्ष वगैरह को बुलाया अपने कक्ष में जिसमें हमारा प्रवास है, उनको समझाया क्यों हमें तो वापसी ही आज ग्वालियर जाना था, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, महापुरुषों की लगन और तरफ को देखते हुए ग्वालियर के महापुरुषों को हमने कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, जब हमारा आना होगा तो बता दें। अभी आगरा में रहकर हम भी सुख साथ गए हैं, इनकी हवा मिलेगी, चढ़ों की धूल मिलेगी। जब इनके चढ़ों की धूल मिलेगी, इनकी शुद्ध हवा मिलेगी तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अच्छे होते तो आपकी जगह बैठे होते, हम तो खराब हैं इसलिए आपने एकांतम पटक दिया। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो जो क्षण मात्र को चली ये लीला दिखा दी, ये लीला दिखा दी और महालीला होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कोई महापुरुष से एरिया में नहीं है, दूर खड़े हैं, उनके भी मन में होना चाहिए आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा है। तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में तुम कहीं हो, तुम्हें वो देख रहे हैं, तुम देख पाओ चाहे न देख पाओ, कभी भूल में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें स्मरण कराया जाता है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बात हो रही थी संसार की स्थिति है, संसार में जितने डूबेंगे उतने ही पाप कमाएंगे। सत्य के साथ में जितने डूबेंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा का स्मरण करेंगे, उतना ही पापों से बचते जाएंगे। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। और कर्म की मार से राजा हो चाहे बली हो चाहे अभिया, शंकरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, तो भी नहीं बच सकता। न बच पाए थे, न बच रहा है, न बच पाएगा। आप को नारायण साकार हरि ने अपने द्वारे बुला लिया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है।
अगर मुख्यमंत्री जी किसी को राज्य से बुला रहे तो सौभाग्यशाली है, और नारायण साकार हरि ने आपको अपने द्वारे बुला लिया, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नीली शर्ट पहने कोई कुछ कहना चाह रहे थे, छलांगे मार रहे थे, कहाँ लाओ जल्दी लाओ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए कहा था। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। हाँ भाई क्या बात है जी? परमात्मा मेरा नाम चित्त है, लड़के का नाम रंजीत कुमार। आवाज कम करो, आवाज कम करो। जिला कौशाम्बी से आया परमात्मा, आपको मारने आया था लेकिन मार नहीं पा रहा। जी परमात्मा, मैं यहाँ आपको मारने के लिए आया था प्रभु, लेकिन कितने सेवादार के खड़े हो जाते, बुद्धि खराब है। जी प्रभु, आप लोग सुन रहे हैं, ये श्रीमान जी खड़े हैं, अपने को जिंद बता रहे हैं। इनका कहना है कि मैं आपको मारने के लिए आया हूँ। हाँ परमात्मा, एक बात बताओ, हमें मारोगे तो तुम बच जाओगे क्या? लेकिन परमात्मा, जब तक मेरे पास पावर थी तब तक मेरे पास घमंड भरा हुआ था। मेरे पास एक बात बताया, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हमें मारने से तुझे क्या मिल जाएगा? आप तो परमात्मा है, लेकिन जब मैं मारने आया था आपको साधारण समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया था प्रभु, लेकिन आपको सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के मालिक निकले परमात्मा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कौन है? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए चल मत करो ज्यादा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हलचल मत करो और ज्यादा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई कार्य करो, शांति से करो। अरे जिन्नादो में जिंदो में अरे यार, जिन्नाद जिंद किसे कहते हैं? जिंद में यहाँ क्यों आए? अपना कल्याण कराने के लिए। यहाँ तो संत महात्मा महापुरुषों की जमात है, यहाँ जिंदों का तो कोई मामला है नहीं। क्यों आए? आप हमें मोक्ष देने वाले हैं। अरे यार, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। वो साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के मालिक हो परमात्मा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कौन है? जल्दी नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नाटक करे बताओ क्या? मसाने यहाँ का ऐसी तेजी मराने आए हो? यहाँ क्या रखा है? हम एक बुढ़े व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है यार, हम क्या कर सकते हैं? मैं उद्धार करता ब्रह्मांड के वाले को। सुना नहीं? हम एक साधारण व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मांड के वाले को कोई आपके आगे मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं सकता था, और आज मैं आपकी चक्कर में ऐसा हूँ कि आज मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ।
सुन, सत्य का साथ करोगे, बात मानोगे, तो सत्य के साथ से ही तुम्हारा बचाव हो सकता है। प्रभु जी जिद हमारी सब जिद इकट्ठे हो गए यार। हाँ, एक बात बताओ, या तुम जिद हो तो तुम ये भी जानते हो हम एक सामान्य व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? आप सामान्य व्यक्ति होते तो हमको यहाँ लेके नहीं आ सकते थे परमात्मा। हम तो सामान्य व्यक्ति है ना। आपने जरिया डाल दी हमारे अंदर, आपको छोड़ में कहीं नहीं जा सकते। आप ब्रह्मांड के मालिक हो। हमने पुनः स्मरण कराते हैं हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। नहीं सामान्य व्यक्ति नहीं है मेरे पास, तीनों लोगों के नाथ हो। क्या है? तीनों लोगों के नाथ हो तुम, सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम कह रहे ना तो हम अनाथ हैं, हमारा कोई है ही नहीं। अनाथ की क्या वैल्यू होती है? आपका बुरा व्यापार है। प्रभु प्रभु मैं मसान हूँ प्रभु। अरे मसान हो जो भी हो, नौजवान लड़कों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु मुझे मोक्ष दे दो प्रभु। हम ये कह रहे हैं नौजवान बच्चों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु किसी का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है। अरे अच्छा एक बात बताओ, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आए? साधारण व्यक्ति नहीं हो प्रभु। मैंने अभी अभी आपको चंद्रमा में बदल से देखा है। अरे अभी बदल से देखा है। तो चंद्रमा कहाँ इससे बेहतर है? अब चंद्रमा दिखाई दे रहा है। प्रभु मुझे आप सब चीज में दिखाई देते हैं। अरे इतना सुनने के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि तंत्र मंत्र वाले इसी माध्यम से गांव के गांव को बर्बाद कर डालते हैं, लोगों के परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, समाज में रहते हो और यहाँ पहुंचकर ये लोग स्वयं ही समर्पित होते दिखाई दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। मेरा नाम नारायण है, नित्य बाल है, नारायण है। मेरी गर्दन काट के मुझे मारा गया था। एक बात बताओ यार, ये दुनिया पूरी जिंदों से भरी पड़ी है क्या? मैं नारायण हरि, मैं ये तो टिंकू, इसका टिंकू नाम है, ये कमाते। अरे एक बात सुन यार, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आए हो? मैं नारायण हरि, मैं आपकी इज्जत को हिलाने के लिए आया था। और नारायण हरि, जिसे मैं टिंकू, जिसका नाम है, ये कमाते का है। अरे यार हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? नारायण हरि, ये आपका एक इंसान समझ रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं। मैंने इसको, जिसका बना सका है, जो जिसको नाम है इसका, मैंने इसे सुबह से शाम तक शैतानियत करोगे अनंत कालों तक, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनना पड़ेगा। करो गड़बड़। अरे तुम काली नाग हो या नागिन हो यार, हमें तो डर लगता है। एक बात बताओ, काली नाग और नागिनी
हम तो एक साधारण व्यक्ति यहाँ क्यों आ गए? मैं जन्नत में, आप साधारण नहीं हो। अरे हम क्या पूछ रहे हैं? हम तो साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आ गए? आप तो जन्नत में दुकान के मालिक हो। मैं गिरगिया लगा था। तो ऐसा है, नागिनी वाला डांस दिखाओगे? सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हल्की संपूर्ण शांति से बैठ जाइए। भागने से काम नहीं चलता है, युद्ध में डटे रहना पड़ता है। जो भागता है वो काल होता है, तो काल की जरूरत नहीं। नारायण साकार हल्की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हल्की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। यहाँ आध्यात्मिक वीरों की जरूरत है, या कार्यों की जरूरत नहीं है। अब कौन है? ये सेवादारी इतनी भीड़ क्यों लगा लेते तुम लोग? मैं काला जिन मरघट का तांत्रिकता अघोर साधना करने। शांति से बैठो, हलचल नहीं करते हैं। हलचल करना शैतान का काम होता है, इंसान कभी हलचल नहीं करता है। इंसानियत होनी चाहिए। समा को देखो, वक्त को देखो, मौके को देखो। इसलिए जो हलचल करता है वो शैतान है, भला आदमी नहीं हो सकता। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में। हाँ भाई, दो बातों में आपसे कुछ कहना है कहो। एक पल में आपने घमंड मेरा चूर कर दिया। प्रभु यार बता, तुम हो कौन? प्रभु मैं काला जिंद जादूगर हूँ। तुम काला जिंद जादूगर हो? जी प्रभु। और हम साधारण व्यक्ति यहाँ क्यों आए? मुरली के बजैया, सुदर्शन चक्र के नचाने वाले आलवर्ग का मशान घाट मेरा छीन लिया प्रभु। घमंड मेरा चकना छोड़ कर दिया। महालीला दिखाने वाले, आपकी मार संसार में हम नहीं बर्दाश्त कर सके प्रभु। एक बात बता भाई काला जिंद, अभी जो लावा आया था थोड़ी देर लेकिन लीला हुई, ये क्या था? तुम लोग कर रहे थे? कैसे हो रहा था? ये आपकी महालीला है प्रभु, आपकी महालीला है। आपके सामने हमारी क्या औकात है? नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। औरों को भी आने दो, आए हैं तो महापर्व में औरों का भी भला हो। अरे नाम हरी 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 हरी, मैं बेईमान हूँ। सही खड़ा हो, सीधा खाओ। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? चलो चालू
ये सब नौजवान लड़कों का जीवन बर्बाद हो रहा ये कसाई हुए है। कसाई। तो यहाँ किसे काटने आया है यार? मैं काटने का दीदी, तुमने खींचा मैं, मुझे हम बुलाया मुझे। हमारे लिए का रोटी बना के लाया तो हम खींचेंगे। अरे और सुन, हम तो एक साधारण व्यक्ति, हम क्या खींच सकते हैं? अरे ये साधारण व्यक्ति नहीं हो, और कौन है? तुम इस सृष्टि के पूरे ब्रह्मांड के कुलवाले हो गुरुजी। दिखाई दे रहा है।